Hello बच्चों, let's read the question. The question is a car is rounding a flat curve of radius r which is equals to 220 meter at the curve's maximum design speed v equals to 94.0 kilometer per hour. What is the magnitude of the net force on the seat cushion from a passenger with mass m which is 85 kilogram? उस शीट कुशन पर पैसेंजर कितना फोर्स लगाएगा उसका हमें मैग्नीट्यूड जो है वो कैलकुलेट करना है। बेसिकली हमें नॉर्मल रिएक्शन जो है वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन की। ठीक है, ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रही है हमारी कार। तो सर्कुलर मोशन में हमें दे रखा है कि सपोज इस तरह से एक कर्व सरफेस है हमारे पास और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक कार है। ठीक है, तो ये कार पर यहाँ पर एक ऊपर की तरफ क्या लगेगा, वेट जो आएगा वो नीचे की तरफ आएगा डाउनवर्ड। ठीक है, जो हमारा होता है mg। और जो सीट कुशन पर पैसेंजर जो फोर्स लगाएगा वो ऊपर की तरफ आएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, ये कार का सरफेस के परपेंडिकुलर एन यहाँ लगेगा और सेंटर की तरफ इस तरफ हमारे पास क्या लगेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, जो हमारे पास कितना होगा, F के बराबर होगा। अब हम जानते हैं ये मेरी x डायरेक्शन हो गई सपोज और ये मेरी y डायरेक्शन है। अगर मैं x डायरेक्शन में नेट फोर्स निकालूं, ठीक है, वो मेरे पास किसके बराबर आएगा, m a, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो इसी डायरेक्शन में है, कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और इस डायरेक्शन में मेरा एक्सेलरेशन होगा जो कि मेरा क्या होगा, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो नेट फोर्स जो आएगा x डायरेक्शन में वो मेरा m a c के बराबर आ जाएगा और नेट फोर्स जो मेरा आएगा वो इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। और ये जो होता है एक्स डायरेक्शन में हमारा आ रहा है फ्रिक्शन फोर्स और ये मेरा बराबर हो जाएगा m और एक्सेलरेशन जो होता है सेंटीमीटर वो होता है v स्क्वायर अपॉन r के बराबर। और ये mv स्क्वायर अपॉन r जो होता है मेरा क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स है जो किससे बैलेंस हो रहा है, इस फ्रिक्शन फोर्स से बैलेंस हो रहा है। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होती है F वो मेरी किसके बराबर होती है, म्यू एन के बराबर होती है, जहां पर एन जो होता है मेरा वो क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है। ये तो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स की बात होगी। ठीक है, कि जो मेरा म्यू एन आएगा वो मेरा बराबर आएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। अब हम अगर वाई डायरेक्शन में बात करें तो वाई डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो किसका है, जीरो के बराबर है, क्योंकि मेरा जो नॉर्मल रिएक्शन है वो बैलेंस कर रहा है, उसके वेट को एन जो मेरा है वो किसके बराबर है, mg के बराबर है। और इसी एन की वैल्यू जो है वो मुझे कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से अगर मैं एन की वैल्यू निकालूंगी तो एन जो मेरे पास आएगा वो m इंटू जी के बराबर आएगा। m हमको कितना गिवन है, 85 इंटू जी की वैल्यू होती है 9.8। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी 85 इंटू 9.8 तो ये वैल्यू जो मुझे मिलती है वो बराबर आती है 833 न्यूटन के। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया है, नॉर्मल रिएक्शन आ गया है, नॉर्मल फोर्स आ गया है जो कि उस पे लगा रहा है, सीट कुशन पर लगा रहा है कोई पैसेंजर, जो 833 न्यूटन के बराबर आ गया है। और यही नॉर्मल फोर्स जो होता है वो बैलेंस करता है उसके टोटल वेट को जो लगता है डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन लगता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 833 न्यूटन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।